वज़ीर-ए-आज़म या शहबाज शरीफ ने अपने दौरे बहरीन के दौरान पाकिस्तान और बहरीन के ताल्लुक़ के हवाले से एक दफ़ा फिर कॉन्फिडेंस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक ताल्लुक़ नहीं है, ये बरसों का भाईचारा है और अब इस रिश्ते को माशी ताकत में बदलने का वक्त आ गया है। तकरीब में बहरीन के वज़ीर ख़जाना शेख सलमान भी मौजूद थे, जिन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी को बहरीन की तरक्की का मजबूत हिस्सा करार दिया। उनका कहना था कि नस्लों ने मेहनत से एतमाद जीता है। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि एग्रीकल्चर हो, IT, मिनरल्स, एनर्जी, पाकिस्तान तैयार है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान बहरीन के साथ चले और आगे बढ़े। बिल्कुल, और नौजवानों की बात भी की। उन्होंने ये कहा कि हमारी 60% आबादी नौजवान है और ये एक चैलेंज भी है, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक दफ़ा फिर से ये वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के दरवाजे खुले हैं। जी हाँ। अच्छा, इसके साथ सादिया, हम एक तरफ तो ये देखते हैं कि बैरूनी दौरे होते हैं बहुत सारे, और दिस इज़ नॉट जस्ट वन ऑफ दौरा, बहुत सारे MOUs पे दस्तखत हुआ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस हुई, लेकिन उसके साथ ही इसमें एक और चीज़ भी काबिल ज़िक्र है। अभी कुछ दिनों पहले आई थी इसकी जो रिपोर्ट आई थी IMF की, और उसमें ये कहा था कि हमारा पाकिस्तान का मसला है वो करप्शन है, जो कि मुसलसल और नुकसानदेह है, निज़ाम को बिगाड़ती है, अशराफिया को हासिल खुसूसी मराद है। कमिंग इन, बट उस ट्रेड को हम यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं और क्या उसमें कोई करप्शन हो रही है, और अगर हो रही है तो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह ऑब्वियसली। साबिक मुशीर वज़ारत ख़जाना डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, इस तरह के दौरे आपने ख़ुद भी बहुत सारे एक्सपीरियंस किए होंगे, आपने देखे हैं, कवर किए होंगे, यू बीन पार्ट ऑफ सच ट्रिप्स एज वेल। ये कब तक फ्रूटफुल साबित होते हैं या कैसे फ्रूटफुल साबित होता है? और मैं इस तनाजुर में भी बोल रहा हूँ कि जी आप बहरीन चले जाएँ, सऊदीया चले जाएँ, UK चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ, MOUs पे दस्तखत होते हैं, वादे दावे होते हैं, वो ट्रांसलेट होने का जब वक्त आता है तो फिर मेरे सामने IMF की रिपोर्ट आ जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये बात है कि अच्छी बात है कि एक इकोनॉमिक टेल विंड है दुनिया के साथ। US के साथ टैरिफ 19% है, डिफेंस माहिदे KSA के साथ बहरीन से बातचीत, चाइना CPEC 2। पर आप चलें चाइना CPEC 2 से ही देख लें, मतलब उसको मटेरियलाइज नहीं कर पाए। अब आप आगे ये देखिए, सऊदी अरेबिया के साथ $2.2 बिलियन की तकरीबन फाइनेंसिंग की बात हुई थी, इसको भी साल डेढ़ हो गया, उसमें से आई थिंक चंद $100 मिलियन शायद हम ट्रांसलेट कर पाए। लार्जली हमारी जो FDI है, जो हमारी पाकिस्तान में नेट FDI आती है, वो $1.5-2 अरब पे है पिछले कई सालों से, 10-15 साल से ये फिगर है, जो कि चेंज नहीं हो रहा। अगर ये सारे तनाजुल हैं तो व्हाट आर द रीजंस? जैसे बहुत अच्छा पूछा आपने यार, फिर ये व्हाई डोंट दे टर्न इनटू रियल इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान? देखिए, एक तो बात है कि जो फॉरेनर पाकिस्तान आया भी है ना, उसने क्या किया कि उसने पाकिस्तान की जो हाई कंजम्पशन सोसाइटी है उसमें ये ढूंढा है कि वो पेट्रोल पंप लगाकर कैसे पेट्रोल बेच सकता है, वो आपको किस तरह शेवर बेच सकता है। उसने कंज्यूमर गुड्स में इन्वेस्ट किया है रादर देन एनी वर्थवाइल एक्सपोर्ट लेड इन्वेस्टमेंट। फिर आपने पावर प्लांट्स लगाए किस में? डॉलरों में, ईंधन खरीदा डॉलरों में और बिजली बेची आप दोनों को रुपयों में। सो दैट in fact created a burden of foreign investment in Pakistan. अगर ये तनाजुर क्विकली समझ लें, और फिर बार बार मैक्रो इंस्टेबिलिटी आती है मुल्क पे, जिसका क्या मतलब है? आप गो बैक 3.5 years, आप डिफॉल्ट के दहाने पे खड़े थे, IMF की एंगेजमेंट होती है, 24 बार IMF के दर पे गए हैं, एक कॉन्टेक्स्ट सेट होता है, एक मैक्रो स्टेबिलिटी आ जाती है। उसका क्या मतलब है? आज अफरात ज़र कम है, बिल्कुल कम है, कीमतों के बढ़ने की शरह में नुमायां कमी आ गई है। साथ साथ आप ये देखिए कि बैरूनी खसारा संभल गया है। पाकिस्तान की जो टैक्सेस लगाए हैं आपने, हाई टैक्स बर्डन के साथ आपने एक अंदरूनी खसारा भी संभाल लिया है। ये ग्रोथ को रोक दिया है इसने, सो इंटरनल ग्रोथ भी रुक गई है। फिर आपकी एक ओवरऑल गवर्नेंस का फ्रेमवर्क है जिसमें आपको ये मौका मिला है। दिस इज टाइम एंड स्पेस, दिस इज नथिंग एल्स। एवरीवन इन पाकिस्तान हैज टू अंडरस्टैंड कि ये कहते जाना कि मैक्रो स्टेबिलिटी आ गई है, चीजें ठीक हो गई हैं, दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। माय वे ऑफ लुकिंग एट इट इज कि एक मैक्रो एनवायरनमेंट बन गई है। अब वो वक्त और स्पेस है कि जैसे फैसल ने पूछा कि यार फिर कैसे चीजें ठीक हो, आप अपना रेगुलेटरी एनवायरनमेंट ठीक कीजिए, एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म ठीक कीजिए, आप अपनी एनर्जी जो पूरा एम्बियंस बनाया हुआ है ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का, जिसमें सब्सिडीज और सर्कुलर डेट खड़ा होता है, उसको ठीक कीजिए। आप ये रियलाइज कीजिए कि पाकिस्तान में जब तक हम ये जो पूरी पैदावारी सलाहियत की गेम है इसको ठीक नहीं करेंगे और एक डेट लेडन कंजम्पशन ओरिएंटेड सोसाइटी चलाएंगे, ये इसको ठीक कीजिए। खाकान साहब, एक लाइन है
और जिसमें आप ये कहते हैं कि ठीक कीजिए और फिर हम ये कहते हैं कि ठीक नहीं हो रहा। तो ठीक कीजिए वाला एलिमेंट तो हमें हमेशा से पता है, लेकिन वो हो नहीं रहा। हम जब ये बात करते हैं, चाहे वो SIFC हो, ये SIFC का क़याम भी इसलिए हुआ क्योंकि हमें ये पता था कि ऐसा नहीं है कि इससे पहले पाकिस्तान में ट्रेड आया नहीं, आया है, बट हमने कॉन्फिडेंस को शैटर किया है ममालिक के, बिकॉज कभी हमने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं दिया, कभी करप्शन हो गई, कभी मामलात काम जो है जल्दी नहीं होता था, वो बहुत स्लो पेस पर हो रहा था। ये मामलात हमें CPEC में भी नज़र आए। सो बेसिकली उसी के बीच में कहीं ना कहीं कोई करप्शन हो रही होती है, उसी के बीच में कहीं ना कहीं कोई चीज़ गलत हो रही होती है ना, वो आइडेंटिफाइड है, बट इट्स नॉट गेटिंग वर्कड अप। सो अगर ये मैं सब कहता हूँ कि ये कीजिए, ये करते जाइए, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक कीजिए, रेगुलेटरी मैकेनिज्म, एक तो ये रियलाइज कीजिए कि ये जिसे कहते हैं ना बैंडेडली ठीक करना, कि खून बह रहा है, मैं आप पे एक पट्टी बांध दूं। असल बात ये कि मुझे जाके वो वूंड खोलना पड़ेगा, उस वूंड में जाके मुझे देखना पड़ेगा कि कोई पस तो नहीं है, उसको सर्जरी करनी पड़ेगी। हो ये रहा है कि अभी तक हम शायद समझते हैं कि हम फाइनेंशियल री इंजीनियरिंग करके सर्कुलर डेट ठीक कर लेंगे, नहीं होगा। आपको जब तक पूरा पॉलिसी साजी और रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं ठीक करेंगे, ये ठीक नहीं होगा। ये तो मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है। एक ना ठीक होने की वजह जो आप कह रही हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि इतना अदराक अथॉरिटीज को भी है, हम गुफ्तगू कर रहे हैं, वो ये कि डीपर सर्जरी रिक्वायर्ड है। यानी कि अगर रेगुलेटरी सिंप्लीफिकेशन करनी है आपने, मैं एक मिसाल ले लेता हूँ, ये ऐसे नहीं होगी कि आप कहें आसान कारोबार कर लें जरूर, ये एक अच्छी चीज है। आपको वाकई जाके या तो सारा कुछ खत्म कर देना पड़ेगा और फिर एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म उठाना पड़ेगा कि यार व्हाट इज नेसेसरी इन द कंट्री, बिकॉज आप बार बार जो हम काम करते हैं हम ऑन दी एजेस करते हैं, एक वजह। और दूसरी वजह विच इज यू नो मेरी जिसको कहते हैं ना माई पेट थ्योरी अबाउट डेवलपिंग वर्ल्ड, यू हैव टू पुट लोकल टैलेंट, लोकल टीम्स, लोकल सर्जन्स, लोकल डॉक्टर्स, एंड फॉर अ वाइल बिलीव कि कोई मल्टीलैटरल पाकिस्तान में आकर या कोई बाहर के इतने प्रोग्राम एनर्जी और FBR में चला के देख लिए हैं, इससे मसला हल होना नहीं है। आखिरी बात करूंगा कि व्हाट इज द ग्लोबल एक्सपीरियंस इन दिस। 21 इकोनॉमिस्ट फिलीपींस में थे, जनरल पार्क ने एक टीम साउथ कोरिया में बनाई थी, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। डेन चाओपिंग ने चाइना में आए एक टीम बनाई, साउथ कोरिया में एक उन्होंने नेशनल डेवलपमेंट एंड आई थिंक रिफॉर्म कमीशन बनाया था। मनमोहन सिंह ने अपनी एक इकोनॉमिस्ट की टीम पुट टुगेदर की थी। ये इतना ही सिंपल है। पाकिस्तान भी 90 की दिहाई की तरह खड़ा हुआ है। 90 की दिहाई में जहां दुनिया थी क्या, लिबरलाइज, डीरेगुलेट, कंपेटिटिव मार्केट्स, पैदावारी सलाहियत। और यार ये 2 साल पाकिस्तान के लिए ना नादिर मौका है। पाकिस्तान ने 78 साल में जंग जीती हुई है, दुनिया से इकोनॉमिक टेल विंड्स चल रही हैं, पर अब भी अगर लोकल सर्जन्स को लाके लोकल सर्जरी नहीं करेंगे। ऑन SIFC आपने पूछा, लेट मी आंसर दैट। देखिए, आई थिंक विद SIFC द इंटेंट वाज ग्रेट, द इंटेंट इज स्टिल ग्रेट, इसमें कोई दुख आ रहा नहीं है। देयर इज अ ग्रेट इंटेंट टू डू दिस। आई एम होपिंग कि ये सारी चीजों का अदराक भी उनको होगा कि दिस इज द काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर कि लोकल लोग जब तक इन्वेस्ट नहीं करेंगे हम FDI कैसे लाएंगे। आई थिंक वो अपना मैंडेट कैसे डिफाइन करते हैं, वो अपनी प्रोफेशनल टीम कैसे लाते हैं। आई एम कन्विंस्ड ऑन दिस। अगर कोई भी पाकिस्तान में ये समझता है कि विद इन दी एग्जीक्यूटिव जनरलिस्ट फ्रेमवर्क इस चीज को हम रिवैम्प कर देंगे, हर चीज पे एक पर्चा लिख के 2 साल के फ्रेमवर्क में कर देंगे। आखिरी सवाल ये है कि आप मुझे पूछेंगे मैं 2 साल का टाइम पीरियड क्यों देता हूं पाकिस्तान को। देखिए, इट्स बिकम ट्रूली इंपॉर्टेंट। हम आज अक्टूबर में खड़े हैं, फंड की एंगेजमेंट को 1 साल 2 माह होने को आ गए हैं। पाकिस्तान के पास फंड के 2 साल रह गए हैं अगर ये प्रोग्राम तकमील को भी जाता है। तो इसमें जब तक तब्दीली नहीं करेंगे इन 2 साल में, तो जब खड़े होंगे फंड की, फिर हमारी डिपेंडेंसी भी इसी पे रहेगी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।